हैप्पी मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में कितना पढ़ा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन के हिसाब से आप जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दैट मीन्स आपकी और प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। तो उतना ही था उसमें। आपको क्वेश्चन में अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है मेरे को डाउट पूछते रहो और मैं आपको सॉल्यूशन सेंड करता रहूंगा। जितने भी क्वेश्चन आप भले कहीं से भी ट्राई करो। अब नेक्स्ट जो आज टॉपिक ले रहे हैं हम, नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। डिटरमिनेंट्स का यूज कहां आता है? तो सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल में। सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल। दैट मीन्स यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक है। होता क्या इसका फॉर्मूला ये होगा सर, लैम्डा इक्वल्स टू, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ ट्रायंगल को। अगर अपने पास में ट्रायंगल है इस तरीके से, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, इसके है x1 y1 कोऑर्डिनेट्स, इसके है x2 y2, इसके है x3 y3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं। आपको पूछा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड z1 z x1 y1 x2 y2 x3 y3 1, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब ये वैल्यूज पुट कर देना, उसका डिटरमिनेंट निकाल देना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इसी की कंडीशन है, अंदर कंडीशन है इसकी अंदर कंडीशन है। वो कंडीशन है कि इफ फॉर कोलिनियरिटी, ठीक है, कोलिनियरिटी के आपको बोले कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स दे दिए, कोलिनियर है। तो कोलिनियर में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, ऑब्वियस सी बात है। दैट मींस आप क्या करोगे, लैम्डा विल बी 0 और वी कैन से x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1 इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू 0। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है और वी कैन से सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो अपन क्या बोलेंगे, वो पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन पता लगेगा क्या क्या है इसमें ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इसे बेस पे। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक ये ट्रायंगल दे रखा है और एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके पॉइंट है 1 2 -1 1 एंड 1 0, ठीक है। ये दे रखा और आपको पूछा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो अपन क्या करेंगे, वही एरिया इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 ये निकालते हैं। तो डेल्टा इक्वल्स टू हाफ x1 y1 क्या है यहाँ पे 1 2 1, फिर इसके बाद -1 1 1 और यहाँ पे 1 0 1। नाउ इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर दो। नाउ डिटरमिनेंट क्या होगा इसका, हाफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रो 1 के एक्सपेंड करें रो 1 के थ्रू, तो 1 into 1 - 0 ये हो गया 1, फिर बीच वाला -2, फिर इसके लिए क्या होगा, -2 के लिए -1 तो -2, फिर आता है 1 के लिए +1 के लिए क्या रहेगा, ये वाला -1 into 0 0 और -1, ये हो गया -1। नाउ आंसर विल बी हाफ ऑफ 1 हो गया यहाँ पे, ये माइनस प्लस का 4 हो गया और यहाँ पे -1 हो गया। 1 से 1 कैंसल, 4 का डिवाइड 2 में 2 आंसर आया, ठीक है। बस इसमें इसका हमेशा याद रखना, जो भी इसका आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव, यानी एरिया विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, एरिया विल ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ये कि अगर आपका आंसर यहाँ पे नेगेटिव भी आ जाए, कोई पॉइंट्स ऐसे और नेगेटिव आ जाए, तब आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। इसके पीछे यूनिट लिखोगे, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। दिस द आंसर ऑफ दिस द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, 2 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका कि इसका यूज करें। लाइक आपको दे दिया कि ये पॉइंट क्या होगा, ठीक है। आपको ये पॉइंट पूछ ले, मान लो ये पॉइंट पूछ लिया कि ये पॉइंट क्या होगा जिसके लिए ये कोलिनियर हो पॉइंट से, तीनों पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह एक्स वाई लिख देंगे, ठीक है, और इसका इक्वल टू 0 पुट कर देंगे।
फॉर्मूला वही है, लैम्डा विल बी 0। ठीक है, डेल्टा के आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर 0 फॉर कोलिनियरिटी। फॉर कोलिनियरिटी आपको पूछे कि इसका कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, पॉइंट्स 1 2 3, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, तो आप भाई ये पॉइंट्स पुट करोगे, फिर इसका डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 into 1 minus y। ठीक है, 1 minus y। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हो गया, नेक्स्ट वन, ये आपको एक पॉइंट ऐसे देंगे लाइक यहाँ पे x, 0। ठीक है, a की वैल्यू आती है हमेशा। फिर इसके बाद में 1 minus 0 हो गया। नेक्स्ट वन इज -2। फिर इसके बाद में -1 और ये हो गया माइनस का x। फिर इसके बाद में 1 के लिए निकालेंगे, 1 के लिए क्या रहेगा, -0 और माइनस का x, यहाँ भी माइनस का x। आंसर क्या आना चाहिए, इसका टोटल 0 आना चाहिए। तो ये हो गया 1, -2 को इससे किया तो प्लस का 2, -2 को इससे किया तो प्लस का 2x, ये हो गया -x इक्वल टू 0। तो 1 और 2 कितने हो गए, 3, और यहाँ हो गया x इक्वल टू 0। 3 को इधर भेज दो, x इक्वल टू -3। दैट मीन्स वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट विल बी -3, 0। पॉइंट विल बी -3, 0। ठीक है, तो इससे आप फाइंड कर सकते हो। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन, यही टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जनरली। ठीक है, अगर आ जाए तो 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। क्या होगा कि सिंपल सा है, क्या बोलेंगे आपको, या तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लेंगे या फिर कोलिनियरिटी कंडीशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या करेंगे, वो पॉइंट्स जो भी है फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकाल दो, डिटरमिनेंट। और कोलिनियरिटी के लिए क्या रहेगा, वो पॉइंट्स पुट करो इक्वल टू 0। आंसर पता है, मतलब 0 ही आंसर आएगा, तो उससे अपन कंडीशन से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अभी हमने देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का देखा ना। सेकंड जो है हमारा, मैंने बोला कि एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला यूज होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने में। ठीक है, ट्रायंगल के लिए। ना सेकंड जो इसका यूज होता है वो होता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। भले इसमें मैक्सिमम हम 3 ऑर्डर की चेक करते हैं। ठीक है, 3 ऑर्डर की वैल्यूज को चेक कर सकते हैं, हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो निकाल सकते हैं। इससे पहले हम 2 चीजें पढ़ेंगे, वो है एडजॉइंट और इनवर्स। वैसे एडजॉइंट का कंसेप्ट हमने पहले भी देखा है, किसमें था, हमने माइनस को फैक्टर पढ़ा था, उसके जस्ट बाद ये एडजॉइंट था। ठीक है, तो मैं उसका ही थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं। सबसे पहला पार्ट ये कि एडजॉइंट होता क्या था। जैसे मैं मान लो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था, तो आप क्या करते थे, जैसे एक मैट्रिक्स होती है तो उसके सी आई दैट मींस उसके को फैक्टर का अगर ट्रांसपोज कर दो, को फैक्टर अगर आपने निकाले उसके ट्रांसपोज कर दो, तो आपको क्या मिल जाता था, एडजॉइंट मिल जाता था। ठीक है, ये तो पता ही है। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बता देता हूं। जैसे इसमें अगर आप एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ही एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, दैट विल बी इक्वल टू उसका डिटरमिनेंट इनटू आई एन। दैट मींस क्या, जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतना ही यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय उसका डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, ये होता है यहाँ पे नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट वन है कि अगर आपको डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट पूछे कि एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखना कि अगर आपको एडजॉइंट का अगर आपको डिटरमिनेंट पूछे तो आप उसके डिटरमिनेंट की पावर n-1 कर दो। इसके बेस कैसे क्वेश्चन हो सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन, मतलब जेई के लिए हो सकता है। आपको गिवन हो कि एडजॉइंट ऑफ ए दे दे, कुछ भी दे देंगे ये है, या फिर आपको डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ दे दे 5। ठीक है, आपको ये वाला भी दे दे, ये वाला बोले कि ये है 5। ठीक है, मतलब कुल मिला के कुछ भी ऐसे करके दे दे, या फिर आपको ये दे दे, आपको सिर्फ ये दे दे, डिटरमिनेंट ऑफ 5 इज दिस वन, डिटरमिनेंट ए इज 5, और आपको बोल दे वो मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर जो दे रखा है, मान लो आपको दे दे 3x3 का। ठीक है, और आपको पूछो व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर इसके बाद में उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। बट इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिर्फ ये 5 दे रखा है तो 5 की पावर 3-1 दैट इज 2, आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, तो तुम समझ गए होंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। नाउ ये जो प्रॉपर्टी होती है, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, एडजॉइंट निकालने का, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं।
वन इज फोर्थ वन इसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो ये रहेगी, अगर आपको बोल रहे कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या होगा, डू मल्टीप्लाई उसका एडजॉइंट क्या होगा, तो आप सिंपल सा क्या करो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो जैसे अपन ने किया था और एडजॉइंट ऑफ बी निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो सेम आंसर आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट वन है आपको पूछ ले, मान लो एडजॉइंट ऑफ ए, दैट मींस आपको पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना फिर उसका वापस एडजॉइंट क्या होगा, तो आप क्या करो, इसका फॉर्मूला है, अब उसका फॉर्मूला ये है कि आप डिटर्मिनेंट की पावर जो भी है n, जो भी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का n-2 इंटू ए, क्योंकि देखो यहाँ पे बाहर एडजॉइंट है दैट मींस मैट्रिक्स आएगा आंसर, इसलिए ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसका मैट्रिक्स क्योंकि ए तो एक वैल्यू आएगा तो इसको ए से मल्टीप्लाई करोगे। तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स क्या होगी? फर्स्ट थिंग ये है कि इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं। नाउ इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं? इनवर्स के लिए फॉर्मूला रहता है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये कंसेप्ट है क्या इनवर्स का, जैसे कि हमने देखो ऑपरेशंस पढ़े थे, ऑपरेशन में क्या देखा था हमने कि मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमने डिवीजन नहीं पढ़ा था, तो इसमें जो डिवीजन रहता है वो इसको इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिवीजन को इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एज इट इज तुमने उसमें अगर देखा होगा, उसमें किसमें वो टॉपिक में एलिमेंट्री ऑपरेशन में, तो उसमें इनवर्स निकाला था। तो हमारे पास में इनवर्स निकालने के दो मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड इज वो एलिमेंट्री ऑपरेशन का, उससे आप निकाल सकते हो, वो रेगुलर मेथड है। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड कह सकते हो। द नेक्स्ट मेथड इज, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करो और डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, फर्स्ट चेक दैट डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। पहले आप चेक करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, देन मैट्रिक्स विल बी ए विल बी इनवर्टिबल। दैट मीन्स क्या हो गया, अगर आपके यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 निकला तभी ही उसका इनवर्स निकल सकता है, वरना उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन। सबसे पहले यही चेक करते हैं, अगर ये नहीं है तो आगे करने की जरूरत भी नहीं है। समझ गए? दैट मीन्स क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है, तो उसका इनवर्स भी नहीं होता है। नेक्स्ट, नाउ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो इसकी सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी यानी दो के मल्टीप्लाई का अगर आपको इनवर्स पूछे, तो क्या होगा, इसका आंसर होगा, पहले आप जैसे ट्रांसपोज में था, ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, पहले बी का ट्रांसफर हो फिर ए का। एज इट इज इसमें भी अगर दो प्रोडक्ट का अगर आपको इनवर्स पूछा तो पहले बी का इनवर्स करो फिर ए का इनवर्स करो। नेक्स्ट वन इज, अगर एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इनवर्स पूछे, दैट विल बी इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, सिंपल सा, ए मैट्रिक्स से ट्रांसपोज का अगर इनवर्स पूछता है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दो, तो वो भी सही है। नेक्स्ट वन इज, ठीक है, नेक्स्ट वन ये है कि अगर किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स का अगर आपको डिटर्मिनेंट पूछा है, इनवर्स के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछा, तो आप सिंपल सा क्या करो, वो देखो सेम सिंपल सा, इसको इनवर्स के अपॉन ही होता है, तो आप बस इस तरीके से लिख सकते हो। समझ गए कि अगर आपको इनवर्स का डिटर्मिनेंट, आपके अगर ए को अपॉन में लेके उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो ये इसका सेम होता है। ठीक है, तो यहां से तुमको पता चल गया कि कैसे किसी मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, जैसे उसका फॉर्मूला होता है। द सेकंड थिंग इज, क्या देखते हैं हम, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तभी उसका इनवर्स निकलता है, वरना नहीं निकलता है। फिर इसकी ये तीन प्रॉपर्टीज है मैंने, अगर ए बी का इनवर्स करे तो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स करे तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। एंड द थर्ड वन इज, इनवर्स का डिटर्मिनेंट करे तो उसके डिटर्मिनेंट को रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये।
तो देखो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला तो वही है मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनवर्स निकालने का। क्या फॉर्मूला है? A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A और उसका डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो। नाउ थिंग इज 2x2 देखो बहुत सिंपल सा है। सिंपल सा कैसे? आप पहले सबसे पहला काम आपको इनवर्स के लिए हमेशा उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स माइनस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? 8 और इसका +3, आंसर आ जाएगा 11। तो देखो यहाँ पे क्या पता चला है कि इसका डिटरमिनेंट 11 है, दैट मीन्स नॉट 0। तो जब इक्वल 0 नहीं होगा दैट मीन्स हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इनवर्स के लिए ये, तो अब इसके मैं एडजॉइंट की ट्रिक बताता हूँ कि 2x2 का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। 2x2 का एडजॉइंट क्या फाइंड करें? आप क्या करो, जो भी ये मैट्रिक्स दे रखी है, जो भी ये मैट्रिक्स दे रखी है, इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनको इंटरचेंज करो। दैट मीन्स ये 4 और इधर 2 और इनका साइन चेंज कर दो। ये हो गया -3 और ये हो गया +1। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। क्या किया मैंने? इनको इंटरचेंज कर दो, इनका साइन चेंज कर दो। ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल में क्या होता है? डायगोनल में एक दूसरे में बदल सकते हैं। ठीक है, 1 1 2 2 सेम टू सेम में, बट ये एक दूसरे के साथ बदल नहीं सकते, बट साइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों साइन चेंज हो जाए। ये हो गया ये वही। नहीं तो अगर कोई कन्वेंशन मेथड ये करके छुपा के करो वही सेम बात है ना। बस सिंपल सा ए इनवर्स क्या हो जाएगा? ए इनवर्स क्या हो जाएगा? ये 1/11 और यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगी 4 1 -3 2। बस डिवाइड कर दो इसको 11 से, तो आंसर आया 4/11, 1/11, -3/11 और 2/11। दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, समझ गए? नाउ वी विल कैलकुलेट इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो वही सबसे पहला काम क्या रहेगा? इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। नाउ डिटरमिनेंट क्या होगा इसका? भाई ये फर्स्ट रो के थ्रू करते हैं। तो 8 × 9 × 2 72 -8। ठीक है, फिर माइनस का 4, इसका मल्टीप्लाई 16 -4, फिर प्लस का 2, इसका मल्टीप्लाई 4 -9। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 8 × 72 माइनस ये कितना हो गया? 64। फिर यहाँ पे आ गया -4 × ये हो गया 12, फिर ये हो गया प्लस का 2 × माइनस का 5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? हमारा आंसर आएगा इसका 454। अब देखो जब आप कैलकुलेट करें तो 454 है, क्या इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है? दैट मीन्स ये मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड हो सकता है। ठीक है, इसका इनवर्स फाइंड हो सकता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, इसका एडजॉइंट। अब एडजॉइंट का वैसे तो वही नॉर्मल सा तरीका मैंने जो तुमको बताया है। ठीक है, आप कोफैक्टर्स निकालो और फिर इनको कॉलम, अगर रो वाइज निकाले तो कॉलम वाइज अरेंज कर दो। ठीक है ना, तुमको एक और तरीका बताता हूँ, वो सिंपल सा तरीका हो सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ट्रिकी बता रहा हूँ। क्या करो, जैसे ये दे रखा है, ये मैं रफ वर्क बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट वहां पे लिखोगे, मैं रफ वर्क बता रहा हूँ। रफ वर्क क्या है? जैसे ये मैट्रिक्स दे रखी है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? 8 4 2 2 9 4 1 1 2 8। ठीक है, ये लिख दिया। नेक्स्ट वन यहाँ पे मैं क्या करूंगा? ये जो 2 कॉलम है इनको यहाँ रिपीट करता हूं। देखो 8 2 1 और ये हो गया 4 9 2। और अब मैं क्या करूंगा? ये जो 2 रोज है इन 2 रो को यहाँ पे नीचे रिपीट करूंगा। तो 8 4 2 8 4, फिर इसके बाद 2 9 4 2 9। ठीक है, अब आप क्या करो? इस वाले को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो ना। आप कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है? इनका मल्टीप्लाई करो। देखो अगर रो वाइज चल रहे हो तो कॉलम में लिखना है, और कॉलम वाइज चल रहे हो तो रो वाइज लिखना है। तो सबसे पहला काम इसका डिटरमिनेंट निकालो, मतलब इनका प्रोडक्ट माइनस ये। तो ये कितना हो गया? 72 -8, ये हो गया 64। मैं रो वाइज चल रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है ये वाला, तो 4 -16 कितना हो जाएगा? माइनस का 12। फिर इसके बाद में 4 -16 माइनस का 12, फिर इसके बाद में इसका करते हैं, सॉरी 4 -16 माइनस का 12, ऐसे लिखना है। रो वाइज चल रहा है तो कॉलम में लिखना है। फिर इनका मल्टीप्लाई 4 -9 कितना हो गया? 5। फिर इधर आता है, ये हो गया 4 -32 कितना होता है? माइनस का 28। फिर इसके बाद में इनका मल्टीप्लाई, ये होगा 64 -2 कितना हो जाएगा? 62। फिर इसके बाद में इनका मल्टीप्लाई 4 -16
4 माइनस 16 कितना होगा, माइनस का 12। फिर नेक्स्ट आते हैं इनका मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इनका मल्टीप्लाई 16 माइनस 18, 16 माइनस 18 कितना होगा, माइनस का 2। फिर इसके बाद इनका प्रोडक्ट 4 माइनस 32, 4 माइनस 32 होगा माइनस का 28। नेक्स्ट वन इज इनका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 72 माइनस 8, 72 माइनस 8 64, 72 माइनस 8 64। तो यहाँ पे एडजॉइंट मिल गया, ठीक है। तो तरीका क्या है, आप क्या करो, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है, ये जो देखो सारस डायग्राम याद होगा, तो सारस डायग्राम में क्या करता है, इन दो को रिपीट करके यहाँ लिखते थे, इतना तो डिटरमिनेंट निकला था। बट इसमें एडजॉइंट के लिए क्या करता है, इनको जो भी आपने यहाँ पे रिपीट करके लिखा है, वापस दो कॉलम को तो यहाँ रिपीट कर दिया, अब दो रोज को यहाँ पे नीचे रिपीट करो, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रोज को हटा दो, फिर आप खाली डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है, दो दो के जोड़े लेके, मतलब सब मैट्रिक्स लेके 2 क्रॉस 2 की। ये हो गया इसका एडजॉइंट। अब आपको निकालना है इसका इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स क्या होगा, नॉर्मल सा फॉर्मूला ए इनवर्स इक्वल्स टू, ये एडजॉइंट में अपॉन में एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में उसका डिटरमिनेंट कर दो, ठीक है। तो ये पूरा जो है इसके अपॉन में 1 अपॉन 454 और ये सारी वैल्यूज लिख दो, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा, इनवर्स मिल जाएगा, समझ गए, ठीक है। ये इसका आंसर रहेगा। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि कैसे मतलब इंपॉर्टेंट उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी डिटरमिनेंट की। सबसे पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए कि उसमें क्या कंडीशन रहती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड सेकंड थिंग इज कोलिनियर ऑफ ट्रायंगल। फिर इसके बाद में हमने देखा कैसे एडजॉइंट और इनवर्स रहता है। एडजॉइंट की मैंने प्रॉपर्टीज बताई, एज इट इज इनवर्स की भी प्रॉपर्टीज बताई। फिर देखो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला था ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन उसका डिटरमिनेंट, ठीक है। तो मैंने एक थोड़ा सा हल्का दूंगा, एडजॉइंट निकालने के एक दो तरीके बताए, 2 क्रॉस 2 में का भी एक ट्रिक बताया और 3 क्रॉस 3 के लिए भी एक ट्रिक बताया कि कैसे फाइंड करते हैं। बट कन्वेंशनली मतलब जब आप कॉपी में लिखे हो तब आप निकालो तो वैसे ही, जैसे मान लो ये अगर आप निकाल रहे हो तो इसको आप ऐसे लिखो C11 और इसका आंसर ये लिखना, फिर ये निकालो C12, ये सारे ऐसे लिख देना, फिर उनको बाद में इसको इसमें अरेंज कर लेना। बट यू मतलब तुमको आपको एक आइडिया मिल गया कि कैसे फाइंड करते हैं, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। 100% नहीं रहेगा क्या है आंसर में, माइनस का प्लस का, क्योंकि माइनस लेते हैं फिर माइनस भी करते हैं, तो उसका इतना नहीं रहेगा, इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। मैं कुछ आज क्वेश्चन लूंगा इनवर्स के एक्चुअली में क्वेश्चन लूंगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल के, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।